हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन को लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड एवं प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये इंटरेस्ट कि पृथ्वी पर उगाए जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, आलू। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में। सभी क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन दूसरा में जो है कि वीवो कंपनी किस देश की कंपनी है। वीवो जो है वह कौन से देश की कंपनी है। तो याद रखिएगा चीन देश की कंपनी है। वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एलटीडी, जिसे आप आम भाषा में सिर्फ वीवो के नाम से जानते हैं, चीन की यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय डोंगगुमान चीन में स्थित है। जिसका मुख्यालय वीवो कंपनी का जो मुख्यालय है कहाँ है, याद रखिएगा डोंगगुमान में। तो आप सभी को याद रखना है कि वीवो जो है कौन से देश की कंपनी है, चीन देश की कंपनी है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो डोंगगुमान में स्थित है। चलिए चाइनीज नाम था ये। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब तीसरा में जो है कि गरीबों का गाय जो है किसको कहा जाता है। गरीबों का गाय जो है किसको कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में गॉट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अब चौथा में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में यही है कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है कि भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सूर्य को किरणों में कुल कितने रंग हैं। यानी सूर्य के जो है किरणों में कुल कितने रंग है, याद रखिएगा 7 रंग है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये 7 रंग कौन सा है। तो सूर्य की किरणों का 7 रंग कौन सा है। पहला है हरा, दूसरा हो गया पीला, तीसरा क्या हो गया नीला, चौथा हो गया नारंगी, पांचवा क्या हो गया लाल, छठा हो गया बैगनी, और सातवां जो है आपका है आसमानी। यह 7 कलर का नाम आप सभी को याद रखना है। यानी कि सूर्य की किरणों में जो है कुल कितने रंग है, 7 रंग। कौन सा है, तो पहला क्या है हरा, दूसरा पीला, तीसरा में क्या है नीला, चौथा नारंगी, पांचवा लाल, और छठा में क्या है बैगनी, और सातवां में आसमानी कलर। ये 7 कलर को आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को पहले से जानकारी रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा जर्मनी में। इस घड़ी का मतलब हो गया समय देखने वाला घड़ी, वो घड़ी नहीं जिससे आप बर्तन को साफ करते हैं, वो वाला घड़ी नहीं, या सर्फ एक्सल जो एक होता है। तो यहाँ से आपको याद यही रखना है कि दुनिया की सबसे पहले घड़ी जो है कौन से देश में बनाई गई थी, जर्मनी देश में। और आपके मन में तब क्वेश्चन उठेगा कि आखिर यह कब बनाई गई थी, तो यह किसके द्वारा बनाई गई थी। तो याद रखना है किसके द्वारा बनाई गई थी, पीटर हेनलेन के द्वारा 1505 ईस्वी में। उस घड़ी का क्या नाम था, वॉच 1505, क्योंकि 1505 ईस्वी में बनाया गया था, और वॉच मतलब घड़ी। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए में यूरोप, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में क्या है नेपाल। तो पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा यदि त्यौहार फेस्टिवल जो मनाया जाता है कौन से देश में मनाया जाता है, भारत देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत में जो है पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी। भारत में जो है पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी,
मुंबई से थाने जो ट्रेन चलाई गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में जानने का अब कोशिश करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि देश में जो है पहली बार ट्रेन, यानी देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई, जिसे पहले अभी वर्तमान में मुंबई हो गया, पहले इसी को बॉम्बे के नाम से जानते थे। तो देश में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई यानी कि बॉम्बे के पोरबंदर से थाने के बीच जो है चलाई गई थी। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। कितने ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। डेट भी आप याद रख सकते हैं 16 अप्रैल। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि इस दिन को देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस यानी इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं, थोड़ा हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि रेल परिवहन दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ से 16 अप्रैल को। इस तीनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10वां में है कि भारत का प्रवेश द्वार जो है कौन से राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो है कौन से राज्य को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि कौन सा फूल 12 साल में मात्र एक बार खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है जो मात्र 12 साल में एक बार खिलता है? याद रखिएगा नील कुरांजी। यानी यहाँ से जो 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो है एक भी ट्रेन नहीं चलती है? याद रखिएगा सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में जो है एक भी ट्रेन नहीं चलती है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कि नीला गुलाब जो है कहाँ पाया जाता है? नीला गुलाब जो है कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? भारत में जो है सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में दिखाई देता है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत में सबसे ज़्यादा नारियल जो है कौन से राज्य में उगाए जाते हैं? भारत में जो है सबसे ज़्यादा नारियल जो है कौन से राज्य में उगाए जाते हैं? याद रखिएगा केरल राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज़ होता है? ऑप्शन ए में पपीता, ऑप्शन बी में दाल, ऑप्शन सी में चना और ऑप्शन डी में क्या है? पालक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब है आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि सबसे ज़्यादा पानी जो है कौन से देश के पास है? ये किस देश के पास है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील देश के पास। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है कि किस देश में आधी रात को सूरज चमकता है? ऐसा कौन सा देश है जहां मध्य रात्रि में यानी कि आधी रात में जो है सूरज चमकता है? तो नॉर्वे को। तो यहाँ से आप ये भी याद रखिए कि नॉर्वे देश को जो है मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। मिडनाइट सन यानी मिडनाइट, आधी रात में सूरज जो है कौन से देश में चमकता है? नॉर्वे देश को। यानी नॉर्वे देश को यहाँ से आप याद रखिएगा कि मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा फल है जिसको पकाने में 2 साल का समय लगता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनानास। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा सब्जी खाने से चेहरा जो है गोरा हो जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी के मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।